लोकसभा चुनाव की दूसरी चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। इसे लेकर गुरुवार को अलीगढ़ में धनीपुर मंडी से पोलिंग पार्टियां मतदान के लिए रवाना हुई है। डीएम और एसएसपी के निर्देशन में भारी सुरक्षा के बीच ईवीएम और मतदान सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। कुल 2121 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है और पोलिंग पार्टी में 4 कर्मचारी हैं। 10% कार्मिकों को अतिरिक्त रखा गया है। ऐसे में 9,500 कर्मचारी इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। संवेदनशील इलाके के मतदान केंद्र और अपराधियों पर भी पुलिस प्रशासन की विशेष नजर है। अलीगढ़ में 5 विधानसभा क्षेत्रों की कुल 19,97,000 मतदाता चुनाव लड़ रहे 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। शुक्रवार 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। प्रशासन के मतदान के दिन सुरक्षा के लिहाज से मजबूत इंतजाम किए गए हैं। अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र को 15 जोन और 202 सेक्टर में बांटा गया है। कुल 628 भारी वाहन और 435 छोटे वाहन अधिग्रहित किए गए हैं। आधे बूथों पर मतदान की वेबकास्टिंग होगी। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 1641 मतदान केंद्र और 3016 मतदेय स्थल है। इनमें से अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र में शामिल खैर, बरौली, अतरौली, कोल और शहर विधानसभा क्षेत्र में 1049 मतदाता केंद्र और 2121 बूथ है। देखिए, 15 अलीगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कल सेकंड फेज़ यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है और इसके लिए टोटल 2121 सेंटर्स हैं पूरे जनपद में, जहां के लिए हमारी पार्टीज आज धनीपुर मंडी से रवाना हो रहे हैं। लगभग 10,000 से अधिक हमारे पोलिंग पार्टी आज के डेट में यहां से हमारे मतदान कर्मी यहां से पूरे मशीन्स और सामान लेकर के अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना होंगे और उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र को 202 सेक्टर्स में हम लोगों ने बांटा है और इसके साथ साथ जो हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट्स और उनके ऊपर हर स्तर पे हर विधानसभा क्षेत्र में संबंधित एआरओस और उनके साथ उनके पुलिस क्षेत्राधिकारियों के द्वारा पूरा क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से फील्ड में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक विधानसभा में सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट्स, एडीएम रैंक के अधिकारी भी लगाए गए हैं। वेबकास्टिंग की फैसिलिटी हम लोग कर रहे हैं। लगभग 50% से ऊपर के हमारे बूथ में वेबकास्टिंग की फैसिलिटी भी की जा रही है ताकि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न किया जा सके। सर, कितने बूथ हैं जो संवेदन और अतिसंवेदनशील है, वहाँ किस तरीके की व्यवस्था की? देखिए, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों को हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स के और हमारे जो फोर्स के जो एक असेसमेंट के आधार पर हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। वहाँ 2 प्रकार के मेशर्स होते हैं, एक तो फोर्स मेशर्स होते हैं और एक नॉन फोर्स मेशर्स होते हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जो हमारा CPMF की डिप्लॉयमेंट है, हमारा सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और उसके साथ साथ जो हमारे नॉन फोर्स मेशर्स जैसे हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वीडियोग्राफर्स और वेबकास्टिंग की फैसिलिटी भी सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि प्रत्येक बूथ में शांतिपूर्ण ढंग से हमारे मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो सके। सर, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके की पुलिस डिप्लॉयड की जाए? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले हमारे इमीडिएट रिस्पांस के लिए सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक थाने स्तर पर थानेदार जो थानाध्यक्ष के साथ साथ जो QRTs है वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जोनल मैजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अधिकारीगण और उनके ऊपर AROs और उनके साथ साथ क्षेत्रीय जो पुलिस क्षेत्राधिकारीगण और जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट और उनके साथ साथ समकक्षीय एडिशनल SP रैंक के पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं जो पूरी तरह से भ्रमणशील रह करके चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करें। कुछ सेंटर जो CCTV कैमरे से लैस किए गए हैं 1143 जिनकी संख्या। जो वेबकास्टिंग के बारे में मैंने बताया, जैसे 2121 हमारे टोटल पोलिंग बूथ्स हैं और इसके 50% से ऊपर दैट इज़ 1143 सेंटर्स में हम लोग वेबकास्टिंग की फैसिलिटी सुनिश्चित कर रहे हैं। जो चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बूथ के अंदर की गतिविधियों को हम लोग लाइव देख सकते हैं और इसके लिए एक कंट्रोल रूम हम लोगों के कलेक्ट्रेट में स्थापित किए गए हैं जहाँ पे प्रत्येक बूथ के गतिविधियों को हम लोग पूरे टाइम मॉनिटर करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसको लेकर आज धनीपुर मंडी से पोलिंग कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि पोलिंग कर्मी अपने अपने बूथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में उनके साथ में ईवीएम मशीन है। पता नहीं, मेरे साथ मौजूद हैं पोलिंग कर्मी जो अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? चेतना सिंह। कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ ड्यूटी लगी है? हमारी लगी जयगंज में। क्या नाम है आपका? इंदिरा गुप्ता, लेक्चरर में GGIC अलीगढ़। जी जी। ड्यूटी कहाँ लगी है? हमारी वहीं लगी है, एक जगह लगी है, दोनों की जयगंज में है। क्या उम्मीद करें किस तरीके से पोलिंग होगी, पोलिंग पे वोटिंग होगी? बहुत अच्छी वोटिंग होगी और बढ़िया ईमानदारी से कराएंगे सबको लाइन से और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। चुनाव प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। आंचल। कहाँ पर ड्यूटी लगी है आपकी? अतरौली। अतरौली। तो कल कैसी उम्मीद करें किस तरीके की वोटिंग होगी? वोटिंग अच्छी होगी, अच्छा टर्नआउट मिलेगा, यही उम्मीद है। तो देखिए, पोलिंग कर्मियों को कहना है कि अच्छे परसेंट से
वोट पड़ेगा, यही वो उम्मीद करते हैं। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।